मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासन के अधीन रहा और हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के नए विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ। रामानंद और उनके शिष्य कबीर, तुलसीदास, सूरदास और अन्य बुद्धिजीवियों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में योगदान दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ ग्रुप थे जो अंग्रेजी एक्टिविटी और सामान्य कानून द्वारा शासित थे। 1773 ईस्वी में मुगल सम्राट ने बनारस, गाजीपुर जिलों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ समय में मध्यम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का अधिग्रहण किया। नवाबों, ग्वालियर के सिंधियाओं और गोरखाओं के कब्जे वाले क्षेत्रों को शुरू से बंगाल प्रेसिडेंसी के भीतर रखा गया था। उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक और पौराणिक कथाएं, बौद्ध हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, पाश्चात्य काल। उत्तर प्रदेश गंगा के मैदान के मध्य स्थित होने के कारण यह प्रायः उत्तर भारत के इतिहास में केंद्र बिंदु रहा है। उत्तर प्रदेश का इतिहास। बौद्ध हिंदू काल। भारत का एक व्यवस्थित इतिहास और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में आता है, जब उत्तर भारत में 16 महाजनपद महान राज्य वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से 7 पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सीमाओं के भीतर आ गए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र ज़्यादातर राज्य के आधुनिक सीमाओं के बाहर केंद्रित शक्तियों के नियंत्रण में था। पहले मगध में, वर्तमान बिहार में और बाद में वर्तमान मध्य प्रदेश के उज्जैन में। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले महान राजाओं में चंद्रगुप्त का शासनकाल 321 से 297 ईसा पूर्व था और अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। दोनों मौर्य सम्राट, साथ ही समुद्रगुप्त 4वीं शताब्दी सी तक और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। बाद में एक प्रसिद्ध शासक हर्षुआ ने राज्य की सीमाओं का अधिग्रहण किया। कान्यकुब्ज जो वर्तमान कन्नौज में अपनी राजधानी से वह पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के हिस्सों को नियंत्रित करने में सक्षम था। इसी बीच 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन वैदिक धर्म में काफ़ी हद तक ब्राह्मणवाद में विकसित हो गया था, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शास्त्रीय हिंदू धर्म में विकसित हुआ था। अनुमान और परंपरा के अनुसार यह उस अवधि के दौरान था जब 6वीं और 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच कुछ समय के लिए बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले धर्म उपदेश का प्रचार किया। उन्होंने जिस बौद्ध धर्म की स्थापना की, न केवल भारत में बल्कि चीन, जापान जैसे कई दूर देशों में फैला। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने कुशीनगर, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कासया में कुशीनगर में पूर्ण निर्वाण प्राप्त किया था। सबसे पहले बौद्ध और ब्राह्मणी या हिंदू संस्कृत का विकास हुआ। बौद्ध प्रतीकवाद के परिपूर्ण मूर्तियाँ और वास्तुकला अशोक के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान उनके क्षेत्र में पहुंच गई। गुप्त वंश द्वारा शासन की अवधि के दौरान हिंदू कला के अपने महान विकास का अनुभव किया। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 647 ईस्वी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के साथ साथ बौद्ध धर्म का क्रमिक पतन हुआ। इस पुनरुद्धार के मुख्य वास्तुकार दार्शनिक शंकर, जो दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, वे वाराणसी का दौरा किया, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों की यात्रा की और माना जाता है कि उन्होंने हिमालय में बद्रीनाथ, अब उत्तराखंड में प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। उत्तर प्रदेश का इतिहास। मुस्लिम काल। हालांकि इस क्षेत्र में मुस्लिम प्रवृत्तियां 1000 से 30 ईस्वी पूर्व की थी। उत्तर भारत पर मुस्लिम शासन 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक स्थापित नहीं हुआ था, जब मुजीज अल दिन मुहम्मद इब्रसम मुहम्मद गुरी ने गदलवालों को हराया और अपना शासन स्थापित किया। लगभग 600 वर्षों तक उत्तर प्रदेश भारत के अधिकांश हिस्सों में एक मुस्लिम वंश या किसी अन्य द्वारा शासित था। उस समय की पहली छमाही के दौरान शासक दिल्ली सल्तनत के सदस्य थे। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर मुस्लिम राजवंशों में सबसे सफल मुगलों की नींव रखी, जिसका साम्राज्य अब उत्तर प्रदेश में था, जिन्होंने 200
से अधिक वर्षों के लिए उपमहाद्वीप पर राज किया। साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमा अकबर शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के तहत आई, जिसने आगरा के पास एक नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया। उनके पोते शाहजहां 1628 से 1658 तक। आगरा में दुनिया का सबसे बड़ी स्थापत्य उपलब्धियों में से एक है ताजमहल का निर्माण। शाहजहां ने आगरा के साथ साथ दिल्ली के कई अन्य वास्तुशिल्प महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण किया। मुगल साम्राज्य ने एक नई समग्र संस्कृति का विकास को बढ़ावा दिया। हिंदू इस्लाम के साथ साथ भारत के विभिन्न जातियों के बीच एक सामान्य आधार चाहने वाले कई नए संप्रदाय उस अवधि के दौरान विकसित हुए। रामानंद एक ब्राह्मण हिंदू पुजारी थे, ने अपने एक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की, जिसने दावा किया कि मोक्ष किसी की लिंग या जाति पर निर्भर नहीं था। और कबीर 1440 से 1518 ने सभी धर्मों की आवश्यक एकता पर प्रचार किया। 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के कारण उस समग्र संस्कृति के केंद्र को दिल्ली से लखनऊ, अब अवध, अब अयोध्या के नवाब शासक की सीट पर स्थानांतरित कर दिया, जहां कला, साहित्य, संगीत और कविता का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश का ब्रिटिश काल का इतिहास। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा 18वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 75 वर्षों की अवधि में अधिग्रहण कर लिया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में कई शक्तियां, जो ग्वालियर अब मध्य प्रदेश में है, के सिंधिया, नेपाल के गोरखाओं से लड़ी गई। पहली बार बंगाल प्रांत के रूप में ज्ञात ब्रिटिश प्रांत के भीतर रखी गई थी, लेकिन 1833 में उन्हें उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसे शुरू में आगरा प्रेसिडेंसी कहा जाता था, के गठन के लिए अलग कर दिया गया था। 1856 में कंपनी द्वारा अवध को 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के साथ एकजुट किया गया था। परिणाम स्वरूप प्रशासनिक इकाई की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगभग समान थी, क्योंकि इसे 1950 में कॉन्फ़िगर किया गया था। 1902 में नाम को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत में बदल दिया गया। 1857-58 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ व्यापक भारतीय विद्रोह संयुक्त प्रांत में केंद्रित था। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक के एक विद्रोह के कारण विद्रोह 2 महीने के भीतर 25 से अधिक शहरों में फैल गया। 1858 में विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, जिसके साथ ही संयुक्त प्रांत का प्रशासन शेष ब्रिटिश भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया। 1880 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ संयुक्त प्रांत स्वतंत्रता के आंदोलन में सबसे आगे रहा। उसने भारत को सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी राजनीतिक नेता दिए, जैसे मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन आदि। मोहनदास, महात्मा गांधी 1920-22 में गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला देने के लिए बनाया गया था, पूरे संयुक्त प्रांत में फैल गया। लेकिन चौरी चौरा प्रांतों में पूर्वी भाग में गांव एक रेलवे स्टेशन में हिंसा भड़की, यह आंदोलन समाप्त हो गया। पूरे ब्रिटिश काल में प्रांतों के भीतर नहरों, रेलवे, संचार के अन्य साधनों का व्यापक विकास हुआ। अंग्रेजों ने भी आधुनिक शिक्षा के विकास को बढ़ावा दिया और कई कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए। भारतीय स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास। 1947 में संयुक्त भारत के नए स्वतंत्र डोमिनियन की प्रशासनिक इकाइयों में से एक बन गया, जो 2 साल बाद टिहरी गढ़वाल, अब उत्तराखंड में रामपुर और वाराणसी, इसकी सीमाओं के भीतर सभी के संयुक्त राज्य में शामिल किया गया। 1950 में एक नए भारतीय संविधान को अपनाने के साथ संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया और भारतीय गणराज्य का एक घटक राज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद से राज्य के भीतर एक प्रमुख भूमिका बनाए रखी है। इसने देश के कई प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं और इंदिरा गांधी, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रीय विपक्ष अल्पसंख्यक दलों के प्रमुख नेता जैसे आचार्य नरेंद्र देव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक हैं, समाजवादी पार्टी के सपा के संस्थापक और लंबे समय तक नेता रहे मुलायम सिंह यादव आदि हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में भाजपा और सपा के साथ बहुजन समाज पार्टी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, के साथ राज्य स्तर पर नियंत्रण के साथ राज्य स्तर पर राजनीतिक
का विकास हुआ। हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा अयोध्या में 16वीं सदी की एक मस्जिद को नष्ट करने के बाद हुए घातक दंगों ने 1992-93 प्रदेश सरकार के सीधे नियंत्रण में रहा। उत्तर प्रदेश के तुरंत बाद राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में अशांति विकसित हुई। वहां के लोगों ने महसूस किया कि राज्य के विशाल आबादी और भौतिक आयामों ने उनके हितों की देखभाल के लिए दूर लखनऊ में बैठे सरकार के लिए इसे असंभव बना दिया। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे में उनको असंतोष को योगदान दिया। 1990 के दशक में एक अलग राज्य की उनकी मांग तेजी आई और 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में एक हिंसक घटना के बाद आंदोलन बढ़ गया, जब पुलिस ने राज्य समर्थक प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जहां बहुत लोग मारे गए थे। अंत में नवंबर 2000 में नए राज्य उत्तरांचल 2007 से उत्तराखंड नाम बदल दिया गया को उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से से बाहर कर दिया गया।